होते हैं या जो दुकानें होती हैं उनकी दीवारें जो है ना वो ईंटों से बनी होती हैं, लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इस फ्रेगनेस स्टोर की जितनी भी दीवारें हैं ना वो सारी की सारी परफ्यूम से बनी हुई हैं। परफ्यूम बस ऐसे परफ्यूम। ही इसको किंग ऑफ परफ्यूम्स भी कहा जाता है और क्रीड लाइनअप में सबसे ज़्यादा बिकने वाला ये परफ्यूम है। मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को इसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत है, जो फॉर्मर क्रिकेटर हैं और द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट बॉलर जो हैं शोएब अख्तर, वो भी यहाँ बुटीक दी रॉयल से जो है ना वो अपने परफ्यूम्स खरीदते हैं और बुटीक दी रॉयल को ये भी एक ऑनर रख ले। वैसे तो काफ़ी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है सबकी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल रिव्यूज़ बाय रोमान। और आज हम इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद में एक फ्रेगरेंस बुटीक के अंदर, जो कि ट्विन सिटीज़ की पिंडी और इस्लामाबाद की सबसे बड़ी फ्रेगरेंस बुटीक है। आप को इसके बारे में पता ही होगा, काफ़ी सारे लोग इसके बारे में वाकिफ़ होंगे, लेकिन हम आपको आज इसका एक पूरा ओवरऑल एक व्यू देंगे और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। आपको यहाँ पे डिज़ाइनर फ्रेगरेंसेस और नीश फ्रेगरेंसेस दोनों की कंप्लीट रेंज मिलती है और बहुत अच्छी प्राइसेस में मिलती है। 100% जेन्युइन परफ्यूम्स बहुत अच्छी प्राइस में। तो हम आपको यहाँ पे मैनेजर साहब से भी मिलवाएंगे और आपको सारी कलेक्शन भी दिखाएंगे और उनकी प्राइसेस से भी आगाह करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स का इजहार करके लाजमी हमें बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम कुबाद भाई, क्या हाल है? ठीक है, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। ये हमारे साथ मौजूद हैं कबाद भाई और ये बुटीक दी रॉयल के जो हैं वो मैनेजर हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे और इनसे हम पूछेंगे कि वाई बुटीक दी रॉयल, क्या वजह थी बुटीक दी रॉयल बनाने की और क्यों ये स्टोर बनाया गया और क्या एक्सक्लूसिवली ये फ्रेगरेंसेस के लिए ही है या इसकी कोई और लाइनअप भी है। ये सारा कुछ हम इनसे जानेंगे कबाद भाई से। जी कबाद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपने चैनल के लिए यहाँ पे आए और आपने आके यहाँ पे रिव्यूज़ लिए, तो इसके लिए आपका बंडल ऑफ थैंक्स। और दूसरा ये है कि सबसे पहले मैं आपको बुटीक का इंट्रोडक्शन अगर करवाऊँ तो वी आर ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर पाकिस्तान इन मिडल ईस्ट। हमारा जो फ्लैगशिप है पाम जुमेरा एटलांटिस दुबई में है। हमने जो स्टार्टअप लिया था वो पाम जुमेरा से दुबई से लिया था। और उसके बाद अगर मैं पाकिस्तान को देखूं तो हमारी जो सेकंड ब्रांच थी वो वाई ब्लॉक फेज़ 3 में थी और उसके बाद थर्ड हमने बनाई फेज़ 6 राया। फिर उसके बाद एम आलम रोड पे तो 3 हमारी आ गई लाहौर में और एक आ गई दुबई में 4 और 2 इस्लामाबाद में आ गई। इस्लामाबाद का अगर इंट्रोडक्शन में करवाता चलूँ तो ये बवेले सेंटर में एक हमारी ब्रांच आ गई और एक हमारी आ गई F6 मरकज़ में आ गई। तो वो बटलर और यानी कि कॉफ़ी बीन के मेड में आ जाती है। दूसरा ये है कि मैं आपको ये चीज़ कोट करता चलूँ कि पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ थे। दूसरा ये है कि हमारे जो ओनर हैं बेसिकली वो परफ्यूम लवर थे और वो चाह रहे थे कि पाकिस्तान में बहुत सारे जो क्लाइंट्स थे हमारे, वैसे वी आर ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर, तो हम अब रिटेल में आए हैं। इस वजह से आए हैं कि बहुत सारे इश्यूज़ थे जिसकी वजह से जेन्युइन प्रोडक्ट नहीं मिल रही थी कस्टमर को यहाँ पे। तो फिर हमारे ओनर ने ये इस तरह के एम्बियंस लेके आए, तो उन्होंने इस तरह का एक पाकिस्तान में ये नहीं कि इसको लेके चले और जितने भी हमारे यहाँ पे अलीट लोग, अलीट क्लास थी, जितनी भी इस तरह के हमारे जितने भी कस्टमर्स थे उनको इस तरह की प्रोडक्ट, जेन्युइन प्रोडक्ट, और बहुत सारे उनको ये है कि वो बड़ा यहाँ पे आके इजी फील करते हैं और ये हमें अप्रिशिएट करते हैं यार, कि कहते हैं कि जब हम यहाँ पे आते हैं तो हमें फ़ील ही नहीं होता कि हम यानी अब्राड में हैं या फिर यानी कि इस तरह के किसी फॉरेन कंट्री में हमें ये फील होता है बेसिकली। बात बताऊं कि ये जिस स्टोर में मैं बैठा हुआ हूँ बुटीक दी रॉयल के, आप अगर इसके अंदर आए तो एम्बियंस बिल्कुल इस तरह की जैसे आप वेस्टर्न किसी स्टोर के अंदर आप जा रहे हैं और बिल्कुल वैसे ही जो है ना, आपको नहीं फील होता कि आप पाकिस्तान की किसी फ्रेगरेंस स्टोर के ऊपर बैठे हैं। जो सबसे बड़ी और मेन चीज़ है वो ये है कि आपको यहाँ से 110% ओरिजिनल परफ्यूम्स मिलते हैं। सबसे ज़्यादा मसला हमारे कंज्यूमर्स को यही आता है कि पाकिस्तान में रहते हुए आपको हर जगह से जो है ना वो रेप्लिकास मिलते हैं परफ्यूम के, और आप लोगों के लिए जानना मुश्किल हो जाता है कि ओरिजिनल परफ्यूम कौन सा है या इसका रेप्लिका कौन सा है। जो तो परफ्यूम एंथुजियास्ट हैं या जो परफ्यूम लवर्स हैं या जो कलेक्टर्स हैं वो तो इजीली देख के पहचान लेते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते सिर्फ कंज्यूमर एंड पे, तो उनके लिए बड़ा मसला हो जाता है। बुटीक दी रॉयल एक ऐसा स्टोर है कि जहाँ पे आप आंखें बंद करके आके जो है ना वो ओरिजिनल चीज़ ले सकते हैं। आपको उसमें किसी किस्म का शुबा नहीं है कि ये रेप्लिका होगा या ये कॉपी होगी या ये ओरिजिनल है।
दे आर 110% ओरिजिनल। ऐसी बात है कि बात भाई? अल्हम्दुलिल्लाह 110% हमारे पास सारी जेन्युइन प्रोडक्ट हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे पास जितने भी क्लाइंट आते हैं, हमारा सबसे बड़ा मेन जो गोल होता है, हम ये नहीं चाहते कि हम कस्टमर को कोई भी चीज़ प्रोडक्ट सेल करें। हम सबसे पहले कस्टमर को यहाँ पे एजुकेट करते हैं और उसके बाद कस्टमर को बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करवाते हैं। एक्सप्लोर करवाने के बाद हम ये कहते हैं कि आप चले जाएं, आप इसको देखें ये कितना लास्ट करता है, कितना प्रोजेक्ट करता है, और उसके बाद अगर ये आपके यानी आप सेटिस्फाइड हैं तो आप आके यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमने अगर 5th ईयर्स में अगर यहाँ तक अगर बुटीक पहुँच गई है, अगर इतनी सारी चीज़ें हमने अचीव की हैं, तो उसके पीछे यही है कि हमने कस्टमर को एजुकेट किया। दूसरा ये है कि हमारी प्रोडक्ट जितनी भी है 100% अल्हम्दुलिल्लाह जेन्युइन प्रोडक्ट है हमारी। बात भी हम अपने व्यूअर्स को कुछ परफ्यूम्स वगैरह दिखाएं और वाई नॉट। अच्छा, आप मुझे ये बताएं हमारे व्यूअर्स को कि आपके पास सस्ते से सस्ता परफ्यूम किस प्राइस का पड़ा हुआ है और महंगे से महंगा परफ्यूम किस प्राइस का? मैं अगर इकनॉमिकल प्राइस में अगर बात करूं परफ्यूम की, तो मेरे पास इस टाइम डिज़ाइनर में मोब्लांक, उसके अलावा पाको रबान, इस तरह के काफ़ी सारे प्रोडक्ट पड़े हैं मेरे पास। जैगवार, इस तरह की प्रोडक्ट पड़ी हैं जो ऑलमोस्ट यानी कि 10,000 से इनिशियल प्राइस उनकी स्टार्ट होती है। और उसके अलावा अगर मैं देखूं नीश हाउस में जो स्पेसिफिक परफ्यूमर हैं जिनका प्राइमरी बिजनेस है, उसके अलावा और कोई भी चीज़ वो संभल नहीं करते, अगर वो चीज़ अगर मैं कोड करता चलूँ तो उसमें मेरे पास सबसे पहले देखा जाए क्रीड इस टाइम 1760 में बेसिकली लॉन्च हुआ है। ये यूके की रॉयल फैमिली है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो क्रीड में मेरे पास ये काफ़ी सारी इसकी कलेक्शन पड़ी हुई है। सुना होगा कि जो मकान होते हैं या जो दुकानें होती हैं उनकी दीवारें जो है ना वो ईंटों से बनी होती हैं, लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इस फ्रेगनेंस स्टोर की जितनी भी दीवारें हैं ना वो सारी की सारी परफ्यूम से बनी हुई हैं। परफ्यूम बिल्कुल ऐसे की दीवारें हैं भाई। तो ये देखें, इनके पास पूरे का पूरा एक सेक्शन जो है ना वो क्रीड का है और पूरा का पूरा सेक्शन क्रीड का इन्होंने जो है ना वो लगाया हुआ है। तो बताएं, क्रीड में जो हमारे व्यूअर्स को भी ज़्यादा पता होगा, क्रीड का जो बहुत जाना माना परफ्यूम है वो क्रीड एवेंटस है, जिसको किंग ऑफ परफ्यूम्स भी कहा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। उसको अगर मैं अगर आपको ये कोड करता चलूँ तो ये है कि क्रीड एवेंटस वो परफ्यूम है जो 2010 में लॉन्च हुआ है और उसने 5 दफ़ा अवार्ड लिया है। और ये है कि ये इसका सबसे हार्ड सेलिंग आर्टिकल है। और ये है कि ये एक ऑफिस वेयरिंग के लिए कोई है ना, उसके लिए अगर आप यानी कि वेयर करें, तो मैं ये यहाँ पे कोड करता चलूँ कि जितने भी परफ्यूम लवर हैं वो अगर परफ्यूम के बारे में अगर उनको नॉलेज है तो ये एवेंटस के बारे में उनको ज़रूर नॉलेज होगा। किस तरह की नॉलेज होगा। ये क्रीड एवेंटस, इसको किंग ऑफ परफ्यूम्स भी कहा जाता है और क्रीड लाइनअप में सबसे ज़्यादा बिकने वाला ये परफ्यूम है। मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को इसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत है। मेन नोट पाइनएप्पल का, एंड आई जस्ट लव इट। बहुत मज़े की सेंट प्रोफाइल है इसकी। और उसके अलावा अगर मैं देखता इसकी प्राइस के बारे में बताइएगा कि इसकी प्राइस आजकल के इस टाइम इसकी जो प्राइस चल रही है वो 85,000 चल रही है। अच्छा, 85,000 चल रही है। 85,000 और ये आता है EDP कंसंट्रेशन में। यस, EDP में आता है। EDP कंसंट्रेशन में आता है। 100 ml की बोतल है और इसकी जो करंट प्राइस है वो 85,000 रुपीज़ चल रही है। 110% ओरिजिनल। मैं आप लोगों को ओरिजिनल परफ्यूम्स की प्राइसेस बता रहा हूँ। इस स्टोर में सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल परफ्यूम्स अवेलेबल हैं, नो कॉपीज, नो रेप्लिकास। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताता चलूँ हमारे जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं इसको, कि ये जितनी भी परफ्यूम है हमारे पास फ्रंट पे लगी हुई है, जिसको बेसिकली नीश हाउस कहते हैं हम, जो स्पेसिफिक परफ्यूमर हैं वो जितनी भी अपनी प्रोडक्ट तैयार करते हैं नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनके, और ये है कि वो सिंथेटिक केमिकल्स बिल्कुल नहीं बनाते वो। और दूसरा मैं आपको बताता चलूँ, ये सारा हमारा इटालियन हाउस है। इटालियन हाउस में अगर मैं आपको बताता चलूँ तो ये विंतो कांतो बेसिकली इसका नाम है, इसको विकांतो भी कहते हैं। अच्छा, और इसके मेरे पास विकांतो भी कहते हैं, उसको विंतो कांतो भी कहते हैं। यस, और ये इटालियन हाउस है। ये इसके कुछ मेरे पास ये ब्लोटर फैंस भी हैं, जिसको हम कस्टमर्स को अगर ट्राई करवाएं तो ये होता है कि इस तरह इसके ऊपर हमने इसको परफ्यूम स्प्रे करने के बाद तो कस्टमर को हम ये इस तरह ट्राई भी करवाते हैं। ये बेसिकली ऐसे करके ऐसे इसकी जो प्रोजेक्शन के लिए बेसिकली, अरे वाह, बेसिकली इस तरह भी है। और उसके अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा क्या आप विकांतो के बारे में जानते हैं। अगर जिसने भी विकांतो का परफ्यूम यूज़ किया है वो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि कैसी इनकी परफॉर्मेंस है, कैसी इसकी लास्टिंग है, या कौन सा परफ्यूम आपको विकांतो में पसंद है। ठीक हो गया जी। अच्छा, इनकी प्राइस रेंज के हवाले से मुझे बताएंगे। इसकी जो इनिशियल प्राइस है 42,000
और ये जाता है 1 लाख तक जाता है 1 लाख तक ऑलमोस्ट। जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा हॉट सेलिंग परफ्यूम कौन सा है विकांतो? इसका जो हार्ड सेलिंग परफ्यूम ओवरऑल अगर देखा जाए तो जितने भी परफ्यूम होते हैं यानी कि वो हार्ड सेलिंग ही होते हैं, और ये ऐसा नहीं होता कि उसमें कोई एक आध होता है कोई जो बहुत ज़्यादा हार्ड सेलिंग होता है। क्रीड में वेंटस जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। तो इसमें अगर देखा जाए इस टाइम मेरे पास वो आउट ऑफ स्टॉक है। इसमें 17 मोनियो इसका जो है वो इस टाइम हार्ड सेलिंग आर्टिकल है इसका। 17 मोनियो वो इस तरह की यानी परफ्यूम की बोतल्स में आता है वो। ठीक हो गया। वैसे अभी जो हमने स्मेल किया वो कौन सा था? जो हमने अभी स्मेल किया था ये मिराबेल था, ये वाला। ठीक है जी, जो हमने अभी स्मेल किया वो विकांतो का मिराबेल है और बहुत ही अच्छी इसकी भी फ्रेगरेंस है। इसके नोट्स के बारे में थोड़ा बताएंगे? इसके जो नोट्स हैं, इसको अगर मैं यहाँ पे अगर आपको बताता चलूँ तो इसमें